हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से ऐसे 75 प्रश्न देखेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं कि जब भी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से प्रश्न ही रिपीट होते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रश्नों का आने का चांस बहुत कम होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको और नए ताजा अपडेट मिल सकें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित 75 ऐसे प्रश्न जो कि अधिकतर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा प्रस्ताव बजट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव बजट से संबंधित नहीं है। प्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? मतलब जो भी राष्ट्रपति शासन था भारत में वो कहाँ पर लगाया गया था? तो इसका जवाब है पंजाब। प्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन भारत के मणिपुर प्रदेश में लगाया गया है। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किसके शासन काल में लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उनके शासन काल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। जो भी भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है उसकी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान आपात प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही जवाब है जर्मनी। आपात प्रावधान को जर्मनी से लिया गया है। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। आधुनिक विश्व में सूचना के अधिकार का प्रावधान किस देश से शुरू हुआ है? तो आधुनिक विश्व में सूचना के अधिकार का प्रावधान स्वीडन से शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। देश का एकमात्र राज्य जहां पर दोहरी नागरिकता है तो वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम देश कौन सा है? तो विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम देश टर्की है। भारत का आपात प्रावधान कहां से लिया गया है? तो भारत का आपात प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कितने दिनों में भरा जाना जरूरी होता है? एक बार यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसको 6 माह के अंदर भरना जरूरी होता है। मतलब कहने का यह है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट किस प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा कब गठित हुई थी? राज्यसभा 3 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। किस विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता? धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। लोकसभा में 2 बैठकों के बीच में कितने दिनों का अंतर होता है? तो लोकसभा में 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा में बैठक होती हैं वो 6 माह के भीतर ही होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश महिला कौन है? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश महिला एम फातिमा बीवी हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? तो प्राक्कलन समिति में
30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में किस सभा के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में किस सभा के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति किस सभा के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिनमें 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोवा और सिक्किम अपवाद राज्य हैं, जहां पर की सदस्यों की संख्या 40 और 32 है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्यभाषा क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी है। पंचायती राज्य का शुभारंभ किस राज्य से किया गया था? पंचायती राज्य का शुभारंभ राजस्थान से किया गया था। सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को पारित किया गया था। भारत में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन रखता है? तो भारत में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद रखती है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी? इसका सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी। कौन सा राज सचिवालय का एक विभाग नहीं है? आंसर है जनगणना विभाग। जनगणना विभाग सचिवालय का एक विभाग नहीं है। संपूर्ण देश को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है संपूर्ण देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। निम्न में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की जो सबसे बड़ी समिति है उसका नाम है प्राक्कलन समिति, जिसमें की 30 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान की 9वीं सूची किस संशोधन द्वारा संशोधित की गई थी? तो भारतीय संविधान की 9वीं सूची पहली संशोधन द्वारा संशोधित की गई थी। कौन सा आयोग भारत के संविधान में उपबंध नहीं है? तो नीति आयोग भारत के संविधान में उपबंध नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे हैदराबाद भारत में ही नहीं मिलना चाहता था, इसलिए वह संविधान की देशी रियासत में भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में वह भारत में विलय के लिए तैयार हो गया था। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना किसके हाथ में है? तो वह है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। संविधान द्वारा जनगण मन कब अपनाया गया था? संविधान द्वारा जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अधिकारी होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं, अतः इसका आंसर होगा 12। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की स्थिति कहां से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वह लिया गया है यूएसए से। यूएसए में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, उसी को देखते हुए भारत में भी महाभियोग चलाने की स्थिति को लिया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारत के संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए किया जाता है। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। हमारे देश में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए हैं? हमारे देश से मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान में हमारे देश को कितने नामों से जाना जाता है? तो संविधान में हमारे देश को 2 नामों से जाना जाता है, वह है भारत और इंडिया। राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो वह है उद्देशिका। उद्देशिका भारतीय संविधान का वह भाग है जो कि संविधान की आत्मा कहलाती है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार कहलाता है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रिट किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो जो जीवन का अधिकार है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार माना गया है। कौन सा उच्च न्यायालय सबसे पुराना है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट अनुमोदन करने की समय सीमा क्या है? तो संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट अनुमोदन करने की जो समय सीमा है वह है 1 माह। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा किया। दोस्तों, यह थे भारतीय संविधान से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, एक बात और, यदि आपको